लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का कोई अर्थ नहीं पता। वो सिर्फ 9 दिन का व्रत करने से पहले मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए धर्म का दिखावा करता है। यह आरोप लगाया है एक गैंगस्टर ने दूसरे गैंगस्टर पर। क्या आपने कभी सोचा था कि जुर्म की दुनिया में भी गद्दारी और देशद्रोह जैसे शब्द अब खुलेआम गूंजने लगेंगे? क्या आपने सोचा था कि सनातन धर्म को लेकर गैंगस्टर्स आपस में भिड़ जाएंगे? आज हम एक ऐसी सनसनीखेज कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देगी। कहानी है देश के 2 बड़े गैंगस्टर्स की, लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा। एक तरफ लॉरेंस जो अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देता है और दूसरी तरफ रोहित गोदारा जिसने अब लॉरेंस को गद्दार और धार्मिक पाखंडी बताकर एक नई जंग छेड़ दी है जिसके परिणाम बेहद खतरनाक भी हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई से रूबरू होने के लिए जो जुर्म की दुनिया के अंदर चल रही गंदी राजनीति का पर्दाफाश करेगी। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हाल ही में गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा धमाका किया जिसने सबको चौंका दिया। गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई पर सीधा हमला बोला और उस पर एक नहीं बल्कि कई बेहद गंभीर आरोप लगाए। गोदारा का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई को सनातन धर्म का कोई अर्थ नहीं पता। वो सिर्फ 9 दिन का व्रत करने के पहले मीडिया से सुर्खियां बटोरने के लिए धार्मिक दिखावा करता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। गोदारा ने लॉरेंस को गद्दार बताते हुए उस पर अमेरिकी एजेंसी से साठगांठ के भी आरोप लगाए। गोदारा के मुताबिक लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल को बचाने के लिए अमेरिकी एजेंसी से हाथ मिला लिया है और अब वो देश की खुफिया जानकारी उन्हें देता है। ये आरोप सिर्फ किसी गैंगस्टर की जुबानी जंग नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े करते हैं। सलमान खान को लेकर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उसके विरोधी गैंग के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। गोदारा ने दावा किया है कि लॉरेंस का असली मकसद सलमान को मारकर सिर्फ फेम हासिल करना है, न कि कोई धार्मिक या वैचारिक कारण है इसके पीछे। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद तो ये जुबानी जंग और भी तेज हो गई, जिसमें रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग का नाम सामने आया था। आपको बता दें कि पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और ये रोहित गोदारा ये तीनों एक साथ थे, लेकिन इस साल उनके अलग होने की खबरें मीडिया में सामने आई। अब गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा एक साथ हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उनसे अलग हो गया है, ऐसी खबरें हैं। इन गैंग्स के बीच ये दरार अब नकली सनातनी के आरोप प्रत्यारोप तक भी पहुंच गई है, जहां दोनों ही एक दूसरे को नकली सनातनी बताते हैं। इससे पहले लॉरेंस गैंग की ओर से हरी बॉक्सर ने रोहित गोदारा को नकली सनातनी बताया था। वहीं यूपी के बरेली शहर में बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर 12 सितंबर को तड़के हुई गोलीबारी में भी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग गिरोह का नाम सामने आया था। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई थी। इस गोलीबारी में कथित रूप से शामिल रोहित गोदारा गोल्डी बराड़ गिरोह के 2 सदस्यों को 17 सितंबर को गाजियाबाद में एक मुठभेड़ में मार गिराया गया। ये कहानी सिर्फ गैंगस्टरों की आपसी रंजिश की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे जुर्म की दुनिया में भी गद्दारी और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। एक तरफ धार्मिक दिखावा और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। ये मामले हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या जुर्म की दुनिया की ये नई करवट हमारे समाज के लिए और भी खतरनाक हो सकती है क्या? हालांकि एनडीटीवी इस पोस्ट की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन चलिए आपको एक बार ये बता देते हैं कि रोहित गोदारा ने अपनी कथित पोस्ट में क्या लिखा था। लॉरेंस बिश्नोई की कोई औकात नहीं है हमसे लड़ने की। ये लॉरेंस, इससे बड़ा चोर और गद्दार तो पूरे विश्व में नहीं है। इसने देश के साथ गद्दारी की है, अमेरिकी एजेंसी से मिलकर अपने भाई अनमोल को बचाया है और अब देश की खुफिया बातें उनको बताता है और उनको हम जितने भी बाहर बैठे हैं उन सब की मुखबरी कराता है। और ये सलमान खान के नाम पर जो फेम लेता रहता है, ये खुद हमको कहता आया है कि भाई फेम के लिए इसको मारना है। और जिस चीनू बहन की बेटी के लिए ये गलत बोल रहा है उसको ये बहन कहता है। वो हमारी छोटी बहन है और इसको सनातन नाम का अर्थ तक भी नहीं पता। ये 9 दिन के नवरात्रा करने से पहले तो मीडिया को फोन करके बताता है। ये एक नंबर का गद्दार है। मीडिया से मेरा निवेदन है कि इसके साथ हमारी कोई फोटो और हमारा नाम ना जोड़े। गोगी ग्रुप, काला जठेड़ी, काला राणा, नरेश सेठी, टीनू हरियाणा, पवन नेहरा, सचिन भिवानी, इन सभी भाइयों का नाम ले लेता है। सब ने इसको लात मार रखी है। ये सब हमारे भाई हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें बताइएगा आपकी क्या राय है इस सनसनीखेज मामले पर। क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में गद्दार है या फिर रोहित गोदारा के आरोप बेबुनियाद हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।